जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, I am Tanmay Tripathi. I welcome you all to Pahuja Law Academy YouTube channel. देखिए 26 ऑफ फरवरी को डिस्कशन होना था रिव्यू पे, जो कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेके हो रही थी। इस पे कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, उन पॉजिटिव साइंस को हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे जिससे कि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए। देखिए बहुत लोग सफर कर रहे हैं इस रूल की वजह से, स्पेशली द जेन्युइन एस्पिरेंट्स जिनका प्रैक्टिस का क्राइटेरिया अभी नहीं पूरा हुआ है। जो कंसर्न उठाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कंसर्न उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक फीमेल कैंडिडेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि व्हाट अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स, क्या उनकी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई 60% ऑफ द वीमेन कैंडिडेट्स हैं जो प्रेजेंटली जुडिशरी की पोस्ट होल्ड करते हैं लोअर जुडिशरी में। तो एक तो फीमेल कैंडिडेट, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रिगार्डिंग द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। तो अगर 3 इयर्स का प्रैक्टिस रूल है तो उन स्टूडेंट्स का क्या जो तैयार तो बैठे हैं बट 3 इयर्स का प्रैक्टिस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है और जुडिशरी के एग्जाम्स देने की सोच के बैठे हैं, लेकिन उनको भी 3 इयर्स का प्रैक्टिस अभी उनका नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो इनको, ये जो यंग टैलेंट है, इसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किया है और अपकमिंग डेज में आप देखोगे कि इस पे एक बहुत पॉजिटिव रूल आने वाला है। तो एक तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को टैलेंट को हम कैसे एक्वायर करें जुडिशरी में, क्योंकि यहां पे फिर वही एप्लीकेंट्स रह जाएंगे जो बार बार एग्जाम दे रहे थे, जिनके 3 इयर्स के प्रैक्टिस रूल या 3 इयर्स के प्रैक्टिस क्राइटेरिया को जो मीट कर रहे थे। तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का क्या, एक तो ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, कंसर्न है। दूसरा इशू वाज रिगार्डिंग द फीमेल कैंडिडेट्स कि हाउ दे विल वेट फॉर 28 एट द एज ऑफ 28 दे विल बी एप्लीकेबल, दे विल बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम्स, एक ये भी इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके ऊपर एक रिट भी फाइल हुई थी, आपको पता है, उस पे कोर्ट ने ये कंसर्न जाहिर भी किया है। साथ ही साथ हमारे जस्टिस उज्जवल भुवन जी ने अभी तेलंगाना में जो जुडिशियल एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये जाहिर भी किया था कि देखिए 3 इयर्स की प्रैक्टिस जरूरी है, मैंडेटरी भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, फीमेल कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्या उनके करियर ऑप्शंस जा रहे हैं या जुडिशरी में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा आने वाले समय में, ये कंसर्न उन्होंने जाहिर की थी। तो उसी लाइन पे ये भी एक इशू है जिसपे कोर्ट आने वाले समय में डिस्कस करेगा इसी रिट में। इसके अलावा व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन उठा कि जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है फिर वो रजिस्टर्ड होंगे, फिर 3 इयर्स का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, दे आर ऑल्सो यंग। आफ्टर दैट जो बार काउंसिल है उनकी जो डिले प्रोसेस है एनरोलमेंट के, उस पे क्वेश्चन उठा है, उस पे कोर्ट ने फ्रेम किया है इशू, उस पे भी सुनवाई होगी, उस पे भी मैटर इशू होगा और उस पे डायरेक्टिव भी इशू हुआ है कि जल्दी से जल्दी विद इन द टेन्योर ऑफ 3 मंथ्स आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है बार काउंसिल का। इसके अलावा जो बिहार की वैकेंसी नोटिफाई हुई है उसको लेके भी कंसर्न है कि भाई ये नोटिफिकेशन तो आ गया, वैकेंसी नोटिफाई हो गई, 3 इयर्स का प्रैक्टिस रूल अब कंप्लाई करना है, तो व्हाट अबाउट द फ्रेश टैलेंट। तो ओवरऑल ये इश्यूज हैं जिन पे आने वाले समय में सुनवाई होगी। इसके अलावा रिमेनिंग हाई कोर्ट, सिर्फ 2 हाई कोर्ट ने अभी तक अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन दिया है रिगार्डिंग दिस 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। बाकी हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजंस ऑफ द और द ओपिनियन ऑफ द यूनिवर्सिटीज आल्सो। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को एक 9 मार्च की डेट दी गई है कि वो अपना ओपिनियन 9 मार्च तक सबमिट करें। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड एंड वी आर वेरी होपफुल दैट समथिंग positive is going to happen and this 3 years rule must be somewhat negotiated in the best possible way or in the interest of the country, in the interest of the lawyers, in the interest of the judges. So let's hope for the best और यही एक अपडेट है इस चीज को लेके फिलहाल। थैंक यू। Subscribe for more content.